दोस्तों, सभी फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट था कि पीएलसी में काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। पीएलसी का भी वीडियो बना के हम लोग को समझाइएगा तो काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और जो जो डाउट है डाउट भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं पीएलसी का बेसिक नॉलेज के बारे में बताया हूँ पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में सीइंग और सोर्स क्या होता है, पीएनपी और एनपीएन सेंसर का कनेक्शन और एसएमपीएस का कनेक्शन किस तरह से करना है इसके बारे में बताया हूँ, चाहे वो कॉम्पैक्ट पीएलसी हो या मॉड्यूलर पीएलसी। आज दोस्तों मैं आप लोगों को पीएलसी का पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा। वीडियो को अच्छा से देखना है, अच्छा से फॉलो करना है और बारीकी से सुनना है। इसके बाद जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो बहुत अच्छा तरीका से इंटरव्यू दे सकते हैं। जितना सारा फ्रेंड सीसीएम में काम कर रहे हैं यानी कि कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन में काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से मैं ड्राइंग बना के रखा हूँ देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। पावर प्लांट, रोलिंग मिल, ब्लॉक मिल, एचएसएम, एसएमएस, डीआरआई किसी भी डिपार्ट में काम कर रहे हैं या इसको छोड़ के आधार जितना भी डिपार्ट है, मैं जिस तरह से समझाऊंगा जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो काम करने में भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिकल में आपको क्या जानना जरूरी है, पार्ट 3 में ना आर, वाई और बी और न्यूट्रल, ये जो सप्लाई है ये कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं सीसीएम में तो यहाँ पे आपको 2 टाइप का पैनल देखने के लिए मिलेगा। एक रहेगा आपका पीएलसी पैनल और दूसरा रहेगा आपका एमसीसी पैनल। जो आपका आर, वाई और बी और न्यूट्रल ये जो सप्लाई है ये कहाँ से आ रहा है ना, जो आपका प्राइवेट कंपनी या इंडस्ट्रियल रहता है यहाँ पे जो एक्जुलरी ट्रांसफार्मर है यहाँ से आपका सप्लाई आ रहा है। चाहे वो कितना का केबल हो, 400 का भी हो सकता है या 300 का भी हो सकता है। जो आपका एमसीसी पैनल है इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 2023 में ना एमसीसी भी लगा हुआ है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। पहले क्या होता था ना, आपका एसएफयू लगा हुआ रहता था, स्विच फ्यूज यूनिट, उसको हटा के अभी के डेट में हर जगह आपको एमसीसीबी देखने के लिए मिलेगा। एमसीसीबी में आपका 2 गो प्रोटेक्शन मिलता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट है इसका प्रोटेक्शन किस तरह से मिलेगा, अगर इनपुट में लगा हुआ है तब ना, ये जो आर और वाई है या वाई और बी है इसमें अगर कोई कारण से शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीसीबी आपका ट्रिप हो जाएगा। एमसीसीबी में आपका साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि कितना एम्पियर का एमसीसीबी है। अगर 100 एम्पियर का है या 250 एम्पियर का है तो 250 एम्पियर से जब आपका ज़्यादा होगा तभी आपका एमसीसीबी ट्रिप होगा। एमसीसीबी जब आपका बंद रहता है तब आपका एनो रहता है। जब एमसीसीबी को ऑन करिएगा तो इसका आउटपुट से आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल आउट होगा। आउट होने के बाद प्रैक्टिकल में आपका एमसीसीबी पैनल में क्या देखने के लिए मिलेगा ना, 4 गो आपका बस बार लगा हुआ है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज और एक न्यूट्रल। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी जब आप पीएलसी का नॉलेज बना रहे हैं तो बारीकी से एक एक पॉइंट के बारे में नॉलेज बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से मैं एक एमसीसी पैनल का एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ सेम टू सेम आपको पीएलसी पैनल पे भी देखने के लिए मिलेगा कि एक एमसीसी भी लगा हुआ है। और जिस तरह से मैं बताया हूँ जब आप मिला के देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी जितना सारा फ्रेंड सीसीएम में या कोई अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो देखिएगा जब आप एमसीसीबी को ऑन करिएगा उसके बाद है आपका क्या होगा, सप्लाई आगे आएगा। किस में आएगा ना, जो एक एसएमपीएस लगा हुआ है तो इसमें
इसका इनपुट में क्या लगा हुआ है ना, एक आपका डीपी एमसीबी लगा हुआ है। डीपी एमसीबी का मतलब क्या होता है ना, ये एक डबल पोल का एमसीबी लगा हुआ है और एक जो आर फेज है ये आपका एमसीबी जो है इसका इनपुट में आ रहा है और जो न्यूट्रल है ये एमसीबी का इनपुट में आ रहा है। तो जो एमसीबी का सिंबल है, आपको प्रैक्टिकल या थियोरी कुछ भी समझ लीजिए, जब आप प्रैक्टिकल में एमसीबी को देखिएगा तो इसी टाइप का सिंबल दिया हुआ रहता है। जब आप डायग्राम में देखिएगा तब भी आपको इसी टाइप का सिंबल देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये एमसीबी का सिंबल हो गया। और ये जो बीच वाला निशान है ये किस लिए दिया हुआ है ना, जब एमसीबी को ऑन करेंगे तो एमसीबी का ये दोनों पोल एक साथ में कनेक्ट होगा और ये एमसीबी एनसी बनेगा। तो अभी ये जो ओवरऑल डायग्राम है ये किस तरह से पढ़ना है और पीएलसी का एक्सपीरियंस किस तरह से बनेगा इसके बारे में जानना है। जब आप पीएलसी पैनल में काम करिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा 24 वोल्ट का एसएमपीएस। तो एसएमपीएस के बारे में बहुत बारीकी से नॉलेज बना के रखना है, नहीं तो क्या होगा, प्रैक्टिकल में काम करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो आखिर ये जो एसएमपीएस है जो पीएलसी पैनल में लगा हुआ रहता है, कोई जगह में आपका 2 एसएमपीएस रहता है, कोई जगह में 4 रहता है, कोई जगह में इससे भी ज़्यादा रहता है। तो आखिर इस तरह से एसएमपीएस क्यों लगा के देता है इसके बारे में भी जानना है। और इससे पहले दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाए हूँ हमेशा एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ये जो एसएमपीएस है इसका इनपुट में कनेक्शन हुआ है तो ये किस तरह से हुआ है, किस तरह से कनेक्शन करना है और एक बार में किस तरह से समझ में आएगा और क्यों होता है, किस लिए होता है, होने का कारण क्या है। इस टाइप से जब आप अपना माइंड में क्वेश्चन डालिएगा तो बहुत बारीकी से आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि हमको कोई काम सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम सीखा हूँ। और मैं जो अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया हूँ, जितना सारा फ्रेंड को इंडस्ट्रियल में कोई काम सिखाता नहीं है उसी के लिए कि वीडियो को बारीकी से देखिए, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा और काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक जो आपका आर फेज है एमसीबी का इनपुट में आ रहा है, एक जो न्यूट्रल है ये भी आपका एमसीबी का इनपुट में आ रहा है। ये आपका डबल पोल का एमसीबी है। एमसीबी जब आपका बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका एनसी बनेगा और जो इसका सप्लाई है आगे आएगा। तो एक एसएमपीएस का कनेक्शन किस तरह से करना है ना, जब आप एसएमपीएस को देखिएगा तो एसएमपीएस में आपको इनपुट में 3 गो टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपका एसी सप्लाई लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कितना सप्लाई दे रहे हैं, 230 वोल्ट एसी। यानी कि जो टर्मिनल है एक आपको एल वाला टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा, एक आपको एन वाला टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा। एल वाला जो टर्मिनल है इसमें आपको फेज सप्लाई देना है और जो एन वाला टर्मिनल है इसमें आपको न्यूट्रल सप्लाई देना है। और एक पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा ना, अर्थ देने के लिए। अभी यही से आपको बहुत बारीकी से पीएलसी के बारे में नॉलेज बनाना है। ये जो अर्थ पॉइंट है इसमें आपको अर्थ देना है। बहुत सा फ्रेंड हमसे पूछा भी है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में कि अर्थ के बारे में परफेक्ट बताइएगा, तभी हम लोग को काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ऐसा बहुत सा कंपनी है जहाँ पे आपका अर्थ टेस्टर नहीं रहता है अर्थ चेक करने के लिए, और चाहे वो एनालॉग टाइप का हो या डिजिटल टाइप का, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप एक जो मल्टीमीटर है, अगर मल्टीमीटर आपके पास है तो इससे भी आप अर्थ चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करना है ना, ये जो मल्टीमीटर है इसको आपको एसी वोल्ट में सेटिंग करना है। मल्टीमीटर में आपका 2 गो लीड लगाने के लिए जगह देता है, एक रहता है आपका कॉमन और दूसरा रहता है वी ओम्स। और ये जो हमारे पास मल्टीमीटर है इससे कैपेसिटर भी चेक होगा और डायोड भी चेक होगा। तो एक हो गया हमारा काला वाला लीड, दूसरा हो गया हमारा लाल वाला लीड। अभी ये दोनों में आपको लीड लगाना है और मल्टीमीटर को एसी वोल्ट में आपको सेटिंग करना है। जब आप अर्थ चेक करिएगा तो जो आपका अर्थ फिट है वहाँ का नट बोल्ट खोल लीजिएगा। खोलने के बाद
जो आपका मल्टीमीटर का 2 गो लीड है, एक आपको किस में लगाना है, जो लाल वाला लीड है, एक आपको न्यूट्रल में लगाना है और दूसरा वाला किस में लगाना है, जो 8 फीट का स्टिप है इसमें लगाना है। तो ये जो न्यूट्रल है ये कौन वाला न्यूट्रल है ना, ये जो आपका न्यूट्रल है इसी को आपको लेना है और मल्टीमीटर का जो लाल वाला लीड है वो आपको न्यूट्रल में लगाना है और जो काला वाला लीड है वो आपको अर्थ में लगाना है। लगाने के बाद आपको देखना है कि एसी वोल्टेज जो है वो कितना आ रहा है और बहुत बारीकी से देखना है। प्रैक्टिकल में कभी कभी क्या होता है, जो आपका 5 पिन सॉकेट है जहाँ से आप न्यूट्रल लेते हैं तो तार तो आप डाल देते हैं, लेकिन क्या होता है वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता है और प्रैक्टिकल में जब आप चेक करिएगा तो अर्थ वैल्यू आपका बताता नहीं है। जब भी आप चेक करिएगा तो परफेक्ट चेक करिएगा और कन्फर्म भी कर लीजिएगा कि 5 पिन सॉकेट अगर है तो उसमें अगर डाल के आप न्यूट्रल लेकर अर्थ चेक कर रहे हैं तो लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना सारा फ्रेंड प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है 100 में से 99% ज़्यादातर लूज कनेक्शन का ही फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। तो जब आप प्रैक्टिकल में एसी वोल्ट चेक कर रहे हैं तो कितना कितना आना चाहिए ना, पहले आपको देखना है कि ये जो एसी वोल्ट है कितना आ रहा है। ज़्यादातर आपको कितना देखने के लिए मिलेगा ना, 0.97 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद जो आपका एसी वोल्ट है इस और भी कुछ देखने के लिए मिलेगा, 0.50 देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो आपका एसी वोल्ट है 0.60 देखने के लिए मिलेगा। अगर दोस्तों एसी वोल्ट आपका 1 वोल्ट से नीचे है तभी आपको समझना है कि जो अर्थ फिट है ये हमारा बिल्कुल सही है। जो पीएलसी पैनल में अर्थ दीजिएगा तो ज़्यादातर ये जो अर्थ है इसको बहुत अच्छा तरीका से आपको चेक करना है। जो आपका एमसीसी पैनल है ये वैल्यू अगर आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना वैल्यू में आप दे सकते हैं। लेकिन जो आपका पीएलसी पैनल है इसमें जो आपका अर्थ वैल्यू है वो आपका 0.30 होना चाहिए, 0.20 है, एकदम बहुत बेटर अर्थ आप बनाए हैं। और अगर वोल्टेज जो है एसी 0.97 तक भी दिखा रहा है, पीएलसी पैनल में देखिएगा ज़्यादातर दिक्कत होता है। इसीलिए जितना कम एसी वोल्टेज दिखाएगा उतना आपका अच्छा है। और अगर आप देख रहे हैं चेक कर रहे हैं और जो आपका एसी वोल्टेज है वो आपका 4 वोल्ट दिखा रहा है या 6 वोल्ट दिखा रहा है या 3 वोल्ट दिखा रहा है या 2 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसको देख कर आपको समझ जाना है कि जो अर्थ फिट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमको अर्थ फिट में नमक और पानी डालना है और किस तरह से डालना है, एक दिन में 1 टंकर पानी डाल देने से बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना पड़ेगा। जो आपका अर्थ फिट है ये जो आपका जीआई का पाइप देके अर्थिंग बना हुआ है उसके बीच में होल है, वहाँ पे आपको पानी डालना है। आज डाल दिए, कल डाल दिए, परसों डाल दिए, 10 दिन 15 दिन तक कंटिन्यू आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है कि पानी ज़मीन का नीचे तक जाना चाहिए। तभी देखिएगा धीरे धीरे जो है ये अर्थ वैल्यू आपको मिल रहा है। और एक दिन में 1 टंकर पानी डाल दीजिएगा तो ये वैल्यू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन अगर पीएलसी का आप काम सीखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक धीरे धीरे सारा चीज़ बताऊंगा, चाहे कि ना वीडियो हमको 2-2 घंटे का बनाना पड़े। अभी ये जो आपका एसएमपीएस है इसका इनपुट का कनेक्शन हो गया, अर्थ के बारे में भी जान लिए हैं। तो ये जो एसएमपीएस है ये आपका कितना एम्पियर का है ना, 20 एम्पियर का है। प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा, कोई कोई जगह में 4 गो एसएमपीएस लगा हुआ है, कोई कोई जगह में आपका 6 गो एसएमपीएस लगा हुआ है। तो ये जो आपका 20 एम्पियर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो एसएमपीएस है इसमें अगर आप 100% लोड देते हैं तब आपका 20 एम्पियर होगा। लेकिन ज़्यादातर जो आपका इंडस्ट्रियल में एसएमपीएस रहता है इसमें हम लोग कितना % लोड देते हैं ना, 80% लोड देते हैं।
चाहे एक मोटर रहे या एसएमपीएस रहे, हर जगह यही कैलकुलेशन कहता है कि अगर 80% लोड में आप चला रहे हैं तो इसमें आपको लॉन्ग लाइफ मिलेगा। अगर कोई एसएमपीएस है ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि 2 गो एसएमपीएस, 3 गो एसएमपीएस, 4 गो एसएमपीएस इस तरह से डिवाइड करके लगाया जाता है। सीसीएम में क्या होता है कि अगर कोई कारण से एक एसएमपीएस आपका खराब हो गया तो पूरा के पूरा मशीन आपका बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, कोई एक सिस्टम जो है वो आपका बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत सा बाईपास सर्किट है उस तरह से चलाने से मशीन आपका चल जाता है। बहुत सा बाईपास सर्किट के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना के समझाया हूँ। इसके बाद जो आपका एसएमपीएस है इसमें एक टर्मिनल आपको देखने के लिए मिल जाता है पॉजिटिव भी, और इसमें लिखा हुआ रहता है ADZ, यानी कि इसमें जो आपका पी सेट है दिया हुआ है किस लिए ना, ये एसएमपीएस में आप इनपुट में कितना सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट एसी, और इसका आउटपुट में क्या निकल रहा है 24 वोल्ट एसी। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि इसका काम है स्विचिंग करना, एसी से डीसी बनाना। तो जब आप इसका आउटपुट में चेक करिएगा कि 24 वोल्ट डीसी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आपका एसएमपीएस नया आता है और इसका इनपुट में 230 वोल्ट दे देते हैं और इसका आउटपुट में चेक करते हैं तो ज़्यादातर आपको 24 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई कारण से 24 वोल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो ये जो एडजस्ट करने के लिए पीस सेट दिया हुआ है इसको घुमा के आपको 24 वोल्ट सेटिंग करना है। इसीलिए एक एडजस्ट करने के लिए आपका पीस सेट दिया हुआ रहता है। लेकिन जब भी इसको घुमाइएगा या कुछ भी करिएगा आपके साथ आपका जो सीनियर है वो रहना चाहिए। और जब भी आप एसएमपीएस में वोल्टेज सेट कीजिएगा इसका आउटपुट में जो एमसीबी लगा हुआ है इसको बंद करके सेट करना है। कभी भी एमसीबी चालू करके जो एसएमपीएस का वोल्टेज सेटिंग है डीसी वोल्टेज वो नहीं करना है। अभी और बारीकी से थोड़ा सा जान लेता हूं कि ये जो आपका इनपुट में एमसीबी दिया हुआ है और आउटपुट में एमसीबी दिया हुआ है ये आखिर किस लिए दिया है, इसका देने का कारण क्या है। अगर इसको नहीं देंगे तब क्या होगा। जो आपका एसएमपीएस रहता है इसमें छोटा छोटा डायोड रहता है, छोटा छोटा रेजिस्टेंस रहता है, छोटा छोटा ट्रांजिस्टर रहता है। तो कोई कारण से एसएमपीएस क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा हुआ रहता है, इसमें कोई कारण से अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये जो आपका इनपुट का एमसीबी है ये आपका ट्रिप हो जाएगा। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। इसमें आपको 2 गो प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किस तरह से काम करता है, ये एसएमपीएस के अंदर में जितना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा हुआ है या ये जो फेज और न्यूट्रल है कोई कारण से शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका एमसीबी ट्रिप होगा। इसको देख के ही पता चलता है कि एमसीबी में आपका शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन मिलता है। अभी आपको देखना है कि ये जो हम एमसीबी लगाए हैं वो कितना एम्पियर का लगाए हैं। अगर आप 6 एम्पियर का लगाए हैं तो 6 एम्पियर से ज़्यादा होगा तभी आपका एमसीबी ट्रिप होगा। अगर आप इस जगह में 63 एम्पियर का लगा दीजिएगा तो आपको सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, वो होगा शॉर्ट सर्किट का। और अगर आप कैलकुलेशन करके एमसीबी लगाए हैं तो आपको ओवरलोड का भी प्रोटेक्शन मिलेगा और शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अभी आपको क्लीन समझ में आ गया है कि एक एसएमपीएस के बारे में कितना नॉलेज होना जरूरी है। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो किस तरह से आपको बताना है। अगर इनपुट में एक डीपी एमसीबी लगा हुआ है यानी कि डबल पोल एमसीबी लगा हुआ है, वो किस लिए लगा हुआ है, इसका लगाने का कारण क्या है। अभी इसका जो आउटपुट आ रहा है ना, यहाँ जो आपका एसएमपीएस है इसमें आपको कौन सा टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा ना, भी पॉजिटिव टर्मिनल एक देखने के लिए मिलेगा, भी नेगेटिव टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट में सेटिंग करेंगे और डीसी वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको 24 वोल्ट डीसी देखने के लिए मिलेगा।
जो आपका पीएलसी पैनल रहता है इसमें देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहता है 24 वोल्ट डीसी बस। आउटपुट में देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी, और यहाँ से आउट होके कहाँ पे जा रहा है ना 24 वोल्ट डीसी बस बार में। जब आप पीएलसी पैनल में काम करिएगा तो देखिएगा साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ रहता है 24 वोल्ट डीसी बस बार। इस तरह से दोस्तों बारीकी से आपको नॉलेज बनाना है। तो ये हो गया दोस्तों एसएमपीएस के बारे में। और ये आपका पीएलसी पैनल में जो एसएमपीएस लगा हुआ रहता है इसके बारे में और बारीकी से आपको मैं बताया भी हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार के जगह 10 बार देखिएगा और अच्छा से मेरा बात को सुनिएगा तो हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद क्या देखने के लिए मिलेगा, जो आपका एमसीसी पैनल है इसमें आपको एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो आपको मैं बताऊंगा ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में भी बताऊंगा। तो जो आपका एमसीसी पैनल है इसमें आपको एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसका कनेक्शन किस तरह से करते हैं ना, जो आपका आर फेज है एक आ रहा है, किस में आ रहा है ना एमसीबी में आ रहा है। और एमसीबी का काम के बारे में यहाँ पे जो चीज़ बताया हूँ मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही सेम टू सेम आपका काम करता है। और एक वाई फेज आ रहा है एमसीबी का इनपुट में। जब एमसीबी बंद रहता है तब आपका एनो रहता है, जब एमसीबी को ऑन करेंगे ये बीच वाला निशान है, ये दोनों पोल को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आपका एनसी बनेगा। और जो आपका स्टेप डाउन कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, कितना का ट्रांसफार्मर है 2.5 केवीए का कंट्रोल ट्रांसफार्मर ज़्यादातर आपको एमसीसी पैनल में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये किस लिए लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसका लगाने का कारण क्या है, यही आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे पूछेगा ये जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, इसका लगाने का कारण क्या है। प्रैक्टिकल में जब आप एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर में कनेक्शन करिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्राइमरी साइड में देखिएगा दिया हुआ रहता है एक आपका कॉमन या 0 वोल्ट, दोनों में से कोई एक टर्मिनल रहता है। तो जिसमें आपका कॉमन लिखा हुआ है इसमें आपको एक फेज देना है। और दूसरा साइड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो ये जो साइड है ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है। और यहाँ से जो 230 वोल्ट दिख रहा है ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड। और इसको देख के हम लोग क्या कन्फर्म करते हैं कि ये जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और एमसीसी पैनल में एयर कूल यानी कि हवा से ठंडा होने वाला ट्रांसफार्मर दिया हुआ रहता है। तो जब आप प्राइमरी साइड में काम करिएगा ट्रांसफार्मर का तो देखिएगा वहाँ पे बहुत सा टैप दिया हुआ रहता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 395, 415 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो इसमें से किसी पे भी आप कनेक्शन कीजिएगा तब भी आपका जो प्राइमरी साइड का कनेक्शन है वो हो जाएगा। लेकिन एक बारीकी से जो कनेक्शन होता है उसके बारे में आपको नॉलेज बनाना है। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में आपका जितना भी वायर है या वायर आप लगाए नहीं है तो अब बहुत बेटर है। कभी भी अगर सर्किट में आपका कनेक्शन दिया हुआ है ट्रांसफार्मर, जब भी आप कनेक्शन करिएगा इसका आउटपुट का वायर खोल देना है। खोलने के बाद इसका प्राइमरी साइड में जो आपका कॉमन वाला टर्मिनल है इसमें आपको एक फेज देना है और दूसरा वाला जो फेज है वो 415 वोल्ट में लगाना है जो आपका ट्रांसफार्मर का टर्मिनल है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी का कनेक्शन। इसके बाद यहाँ पर आपको दोनों में वोल्टेज चेक करना है। कौन सा वोल्टेज चेक करना है, एसी वोल्टेज चेक करना है कि कितना आ रहा है। ज़्यादातर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, 415, 420 या 418 या इससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपका प्राइमरी साइड है 415 वोल्ट आ रहा है। और इसका जो आउटपुट में सारा केबल खोल के रखे हैं। तो जो आपका सेकेंडरी साइड है यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में चेक करना है
कि 230 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई कारण से अगर 230 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपको टैप चेंज करना है। शुरू में आप 415 वोल्ट में लगाए थे, इसके बाद आपको 440 वोल्ट में लगाना है। उसके बाद आपको फिर सेकेंडरी साइड में चेक करना है कि 230 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप देख लीजिएगा कि हाँ 230 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद ही आपको कनेक्शन करना है। जब भी आप कोई भी कंट्रोल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कीजिए, पहले आप चेक कीजिए, उसके बाद कनेक्शन कीजिए। कोई कारण से अगर चेक करके नहीं देखते हैं या चेक करके नहीं लगाते हैं तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, बहुत बार धोखा हो जाता है। कोई कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो है वो खराब भी आता है। इसीलिए मैं बारीकी से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर कोई कारण से देख रहे हैं इसका सेकेंडरी साइड में आपका वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम 395 टाइम में लगा दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक इसका सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो आपका कम हो जाएगा। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ, शायद मन में कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे जितना सारा सिंबल मैं बना के रखा हूँ, जैसे ये एमसीबी का सिंबल है, ये अर्थ का सिंबल है, और ये पॉजिटिव का सिंबल है, ये नेगेटिव का सिंबल है, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये एलईडी लैम्प का सिंबल है। तो ये जितना सारा सिंबल है इसके बारे में भी आपको नॉलेज बनाना है। अभी और एक डाउट आ जाता है कि ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसमें अर्थ किस लिए दिया हुआ है। ज़्यादातर प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो अर्थ पॉइंट है इसको अच्छा से समझते नहीं है और अर्थ हम लोग लगाते ही नहीं है। ये सोचते हैं प्रैक्टिकल में कि जो आपका एमसीसी पैनल है इसी के साथ तो ऑलरेडी ट्रांसफार्मर फिटिंग है, तो इसमें क्या करता हूँ वही अर्थ जो है वो हमारा काम कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर में एक अर्थ पॉइंट देने के लिए दिया गया है तो जो आपका अर्थ फीट से अर्थ आ रहा है वो अर्थ आपको ट्रांसफार्मर में लगाना है। किस लिए लगाना है ना, ये जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसमें से जो आपका लीकेज करंट होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। अगर आप अर्थ का कनेक्शन नहीं करते हैं तो देखिएगा ज़्यादा लॉन्ग लाइफ आपको ट्रांसफार्मर में नहीं मिलेगा। जब आप ट्रांसफार्मर को छू के देखिएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो देखने के लिए क्या मिलेगा, 2 साल 3 साल 5 साल कंटिन्यू चल रहा है तब भी कोई फॉल्ट नहीं है। और अगर किस्मत खराब है तो देखिएगा ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर आप लगाए हैं 10 दिन बाद आपका जल गया। प्रैक्टिकल में बहुत कुछ होता है, इसीलिए मैं जो YouTube चैनल बनाया हूँ ये प्रैक्टिकल नॉलेज का ही चैनल बनाया हूँ। आपको मैं पहले से ही सारा चीज़ का अपडेट दे देता हूँ। तो ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसमें आपको अर्थ का कनेक्शन करना है, तो चाहे कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड रहे या आपका सेकेंडरी साइड रहे, किस तरह से कनेक्शन करना आपको समझ में आ गया है। सेकेंडरी साइड पे भी आपको 2 गो टर्मिनल देखने के लिए मिलता है, एक रहता है कॉमन और दूसरा रहता है आपका 230 वोल्ट वाला एसी, एकदम साफ साफ लिखा हुआ रहता है। ये आपका फेज का टर्मिनल है, ये आपका न्यूट्रल का टर्मिनल है। अभी आपके अंदर में और कुछ भी डाउट नहीं है कि एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किस तरह से करना है। तो आखिर ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्यों लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं, तो इसमें जो आपका प्राइमरी साइड है इसका इनपुट में हम लोग कितना सप्लाई दे रहे हैं ना, 415 वोल्ट दे रहे हैं। इसका आउटपुट में कितना निकल रहा है ना, 230 वोल्ट निकल रहा है। कोई कारण से अगर पावर फ्लैक्चुलेट हो गए, यानी कि पावर कभी अप होगा कभी डाउन होगा, अचानक जार्क लोड आएगा, तो उसको क्या करेगा, ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये रोक देगा। अगर वोल्टेज इनपुट में अप डाउन हो रहा है लेकिन इसका आउटपुट में आपको ज़्यादा कुछ फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका आउटपुट में जितना सारा डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर या स्टार डेल्टा कनेक्शन करके रखे हैं, तो जितना सारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का कॉइल है, किसी पे भी आपको कुछ भी फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर अगर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, जो आपका डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है, यानी कि उस टाइम अगर 230 वोल्ट लेना है तो एक हम फेज से लेंगे एक न्यूट्रल से लेंगे। ट्रांसफार्मर तो है नहीं, सीधा हम यहाँ से लेके जो आपका आर डॉल स्टार्टर है या डॉल स्टार्टर है या स्टार डेल्टा है सब में दे देंगे। अब क्या होगा,
जितना यहाँ पे वोल्टेज आएगा उतना सारा वोल्टेज किस में जाएगा, कॉन्टैक्टर का कॉइल में जाएगा। और कॉइल में जब जाएगा तब क्या होगा, अनबैलेंस वोल्टेज के चलते या कभी ज़्यादा वोल्टेज के चलते कभी कम वोल्टेज के चलते कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है वो आपका जल जाएगा। इसीलिए एक जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका जो आपका पावर है कोई कारण से पावर फ्लैक्चुएट हो यानी कि वोल्टेज अप डाउन हो, तब भी इसका प्रोटेक्शन हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर से मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा वोल्टेज कम आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इसका आउटपुट है 230 वोल्ट बैलेंस करके दे रहा है। बहुत ज़्यादा अगर कम आएगा तब भी ये जो है ये आपका कम हो जाएगा, लेकिन इससे आपका आउटपुट में जितना सारा सामान लगा हुआ है उसमें आपका कुछ भी नहीं होगा। अभी आपको क्लीन समझ में आ गया है कि ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है आखिर हम लोग क्यों लगाते हैं। और ये जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और एयर कूल है यानी कि हवा से ठंडा होने वाला। तो अभी दोस्तों आपको ये समझ में आ गया है कि आखिर पीएलसी का हम नॉलेज बनाएंगे तो कितना बारीकी से बनाना है, चाहे एक एसएमपीएस का हो या एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर का हो। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ये दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो अभी इस वीडियो को भी अगर आप बारीकी से देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब इसका सेकेंडरी साइड से वोल्टेज आउट होकर किस में आ रहा है ना, डीपी एमसीबी में आ रहा है। जब एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये जो इंडिकेशन लैम्प है ये आपका जल जाएगा। वही सेम टू सेम है, इसका आउटपुट में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ये एमसीबी आपका ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो आउट होके आ रहा है अब आपको देखने के लिए मिलेगा सीसीएम में कि अलग अलग जगह में आपका सप्लाई जा रहा है और इसके लिए अलग अलग एमसीबी लगा हुआ है। 230 वोल्ट एसी सप्लाई टू मेन अलार्म बोर्ड एकदम सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। 230 वोल्ट एसी सप्लाई इंटरमीडिएट जो है वहाँ पे जा रहा है। और एक जो आपका एमसीसी पैनल है इसमें जो आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है एग्जॉस्ट फैन में जा रहा है। अभी आपको क्लीन समझ में आ गया है कि अगर आप सीसीएम का नॉलेज बनाना चाहते हैं तो कितना बारीकी से बनाना है। और अगर ये वीडियो का पूरा छोड़ के देखें हैं तो आपके मन में बहुत डाउट आ जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा आपका पार्ट 4 में। इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा डीसीएस के बारे में, एआई के बारे में, एओ के बारे में, डीओ के बारे में, डीआई के बारे में, आईपी क्या होता है, ओपी क्या होता है। धीरे धीरे जब आप सीढ़ी में चढ़िएगा तो आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और जिस तरह से मैं पीएलसी का वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूँ एकदम आपको क्लीन समझ में आएगा। जब आपको टाइम मिलेगा तो आपको वीडियो का अच्छा से देखना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किया हूँ, आप भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 1 महीने में सिर्फ 250 रुपया लगता है। अगर आप अच्छा तरीक़े से पीएलसी का नॉलेज बनाना चाहते हैं या इंडस्ट्रियल में अगर आप काम कर रहे हैं, टोटल में 30 गो टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। और एक एक क्लास जो आप अटेंड करिएगा आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि इतना बारीकी से भी कोई ऑनलाइन क्लास देता है। अगर आप दूसरा कहीं ऑनलाइन क्लास लिए हैं और मेरे पास से क्लास लीजिएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, तो आपको पता चलेगा कि दूसरा जगह का ऑनलाइन क्लास एक 25,000 का क्लास लेके क्या फ़ायदा है और एक 250 रुपये का क्लास लेके क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।